करती हूँ हर्बल लाइफ के, मैंने बहुत बार शेयर भी किया है, राइट? सो अभी हम फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं कि एक्चुअली में जो टॉपिक है अर्ली साइंस ऑफ इलनेस की मतलब एक सेकेंड होल्ड करिए। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मेरी हाउस हेल्प है, वो जल्दी आ जाते हैं मॉर्निंग में, तो थोड़ा उनका आवाज आ रही थी। सो मैं बता रही थी कि जो अर्ली साइंस है वो क्या है, जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा मतलब वो है, मतलब आप ये लगाओ हर एक चीज सिग्नल प्रोवाइड करती है। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो वो कौन कौन से सिग्नल्स हैं जिन पे हमें एक्चुअली में तुरंत डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, आज हम उस पर बात करें। तो फर्स्ट सिग्नल है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। सपोज अब जैसे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कोई डाइट चेंज नहीं है, कोई एक्टिविटी चेंज नहीं है, और तो भी हमारा वेट लॉस हो रहा है, 5 से 6 किलो बिना किसी वजह से वेट लॉस हो रहा है आपका विदाउट एनी एक्सरसाइज एंड डाइट चेंजेस। दैट मीन्स दैट इज अ सिग्नल फॉर यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो आपने उस टाइम पे डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है, खुश नहीं हो जाना ये सोच के कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, देखो फिर भी मेरा वेट कम हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है? क्योंकि अगर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो फिर भी कुछ कोई आपकी बॉडी चेंजेस आ रहे हैं, कोई लाइक वेट कम हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद, या तो थायराइड हो सकता है, अर्थराइटिस, डायबिटीज, या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज। ये सारे डिजीज के नाम है जो कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि ये क्या होते हैं क्या नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। उस केस में आपको डॉक्टर को ही चेक करना है, वो आपसे सिम्टम्स पूछेगा, माइट भी आपसे टेस्ट करवाएगा, उसके बेसिस पे वो फिर आपको सजेस्ट करेगा कि एक्चुअली प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए उस टाइम पे। और ये अर्ली साइंस इसलिए भी होते हैं कि पता है, जो प्रॉब्लम हम शुरू में ही रिजॉल्व कर लेना, जो मतलब दिखे और उसी टाइम रिजॉल्व हो जाए, उसमें ज्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता ठीक होने में। जब हम उस प्रॉब्लम को लिंगर ऑन करते हैं, आगे 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 बढ़ाते हैं, वो प्रॉब्लम और बढ़ती रहती है। तो ये एक फर्स्ट साइन जो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। फिर आ जाता है स्टमक पेन। अगर आपका सीवियर स्टमक पेन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, आपको पता है हमारे स्टमक, हम बोलते हैं कि ये मेरा पेट है, बट उस पेट के एरिया में ना हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि रहते हैं, जैसे कि लिवर है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओवरीज है, किडनीज है, ब्लैडर है, तो मैंने हाईलाइट भी किया है। तो ये ब्लैडर है, तो ये सारी चीजें बेसिकली हमारे टमी के एरिया में होते हैं। तो अगर हमें टमी पेन हो रहा है, वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में क्या हो रहा है, ठीक है? तो उस केस में भी अगर तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं पेट ही तो दर्द है, चल चूरन खा लेते हैं, है ना, चलो, अगर वो तब ठीक हो गया साथ ही, मतलब तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो हो ही जा रहा है, कंटिन्यूअसली हो ही जा रहा है, बार बार आपको वो दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स देयर कुड बी अ रीजन फॉर इंडाइजेशन, एलर्जीज है कोई, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है? और ये चीज रेगुलरली आपको हो रही है तो वो सीरियस डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर उसके साथ साथ आपको कोई हार्ट बर्न हो रहा है या नोजिया यानी वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू हो रहा है। अगर ये भी हो रहा है उसके साथ साथ और वो कंटिन्यूअसली चला ही रहा है, ठीक है, या कभी ब्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, डायरिया हो मतलब लूज मोशंस आ रहे हैं साथ में, तो मतलब ये सिम्टम्स नोट करने हैं अपने आप को, कब से होना शुरू हुआ है, ठीक है, ताकि आप सही समय पे डॉक्टर के पास कंसल्ट करो। और ये चीज ये ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं या हम अच्छी डाइट ले रहे हैं जी हमें तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल आपको पता है इतनी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, है ना? तो आपको सही समय पे डॉक्टर के पास, कई बार वो बीमारी इतनी सीवियर नहीं होती, जब तक हम पहुंचते हैं हमें पता लगता है या कोई हमें सजेस्ट करता है, तब तक वो बन जाती है ना, वैसी वाली। तो इसलिए आपने स्टमक पेन अगर है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, और ये मैंने 2-3 लोगों से मतलब आप ये लगाओ जैसे मेरे साथ लोग शेयर करते रहते हैं, तो ऐसे किसी को हो रहा था, मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा आप ना डॉक्टर को दिखाओ सबसे पहले, है ना? तो उन्होंने दिखाया और उनको पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है ना? तो वही है, अगर वो मेरे ख्याल से उनको 2 महीने से चल रहा था, मतलब वो ठीक हो, कभी केमिस्ट से दवाइयां ले रहे थे। एक तो केमिस्ट को कभी कंसल्ट मत करो मैं ये नहीं कहूंगी कि, क्योंकि केमिस्ट डॉक्टर नहीं है, दे आर फार्मासिस्ट, राइट? तो उनको ये सारी मतलब जो नए, जैसे हमें हमें ट्रेनिंग मिलती है ना, हम ट्रेंड होते हैं न्यूट्रिशन को लेके, ऐसे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग्स मिलती हैं अबाउट न्यू जो इन्फेक्शंस आ रहे हैं, है ना,
और फार्मासिस्ट को वो इतनी ट्रेनिंग्स डिटेल में नहीं दी जाती। तो आप हमेशा डॉक्टर के पास जाओ, ये नहीं कि केमिस्ट के पास जाओ जी यार कोई गोली दे दे, ये गोली वो कहते हैं कि अच्छा ये गोली खा लो इससे ठीक हो जाएगा पेन। आपने पेन को तो दबा दिया लेकिन जो उसकी जड़ है वहां काम नहीं किया, है ना? तो इस पे आपने ध्यान देना है। फिर है चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड चेस्ट पेन। अगर कभी भी आपको छाती में कोई दबाव या कोई पेन हो रहा है ना, तो भी आपने ध्यान देना है उसका। बिल्कुल मतलब आपकी बॉडी है, आप ही ध्यान दोगे, है ना? कोई और तो ध्यान देगा नहीं। तो आपने ध्यान देना है कि आप देखो कि एक्चुअली वो कब से शुरू हुआ है, ठीक है? और उसके साथ आपको ध्यान देना, मतलब बहुत सारी चीजें चेस्ट पेन के साथ साथ अगर हो रही हैं, सपोज आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो चेंज हुआ है, मतलब कम आपको सांस आ रही है, आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, या आपकी नंबनेस आ गई है, ठीक है, पेन आ गई है, या फिर आपको हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है, या तेज दर्द हो रहा है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, या वीकनेस लग रही है, ठीक है, या सबको पसीना आ रहा है, ये सारे आपको चेस्ट से यानी हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। और बहुत लोगों ने शेयर भी किया है, जब भी मैं इससे बात करती हूँ, डॉक्टर से भी मेरी बात हुई थी कि मैं ऐसा कुछ टॉपिक चूज किया है तो क्या रहता है, तो वो बताते हैं कि काफी लोगों को सिम्टम्स आते हैं बट इग्नोर कर देते हैं। ओहो पानी पी लो, अच्छा गोली खा लो, ऐसे, है ना? बट वो नहीं, आपने ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, या आपके आसपास आपने उनको भी मोटिवेट या उनको भी एजुकेट करना है कि भाई अपनी बॉडी का ध्यान ऐसे हम रख सकते हैं। कुछ भी चीज हमें थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है तो हमें उसके ऊपर एक्शन तुरंत लेना है। तो इस केस में भी आप देखो कि हमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है न्यूमोनिया या पेनक्रियाटिस, पैनिक अटैक हो सकता है, ठीक है? तो ये आगे सिम्टम्स बढ़ते 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 ये प्रॉब्लम्स क्रोनिक हो जाती हैं फिर, ठीक है? फिर आ जाता है वीकनेस इन आर्म्स एंड लेग्स, राइट? तो एक होता है कि जैसे आपने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया काम, राइट? आप मतलब एक होता है ना कि घर के काम कर रहे हो, आप सुबह से बच्चों में बिजी हो, और मतलब आपने इतना मतलब एक्टिविटी करी है, आपने जिम करा, बहुत कुछ करा, तो आपके वीकनेस आ रही है, पेन आ रही है, वो अलग बात होती है, ठीक है? लेकिन अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो और फिर भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज की, वीकनेस आ रही है या स्वेलिंग हो रही है ना? स्वेलिंग में भी दिक्कत रहती है, तो दैट मीन्स देयर इज अ मतलब अगेन अ रेड फ्लैग, ठीक है, अगेन अ रेड सिग्नल कि भाई आपको दिखाना चाहिए, ठीक है? और ये चीजें इसलिए भी इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बारी हम ना ये अच्छा वो सोजस आ गया, स्वेलिंग आ गया, ओ शायद ना मैं बहुत देर तक खड़ी होंगी तो आ गया होगा, है ना? तो अगर तो बहुत देर तक खड़े हो गया, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, चलो वो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही है या उसके उसको तब आई है तो बात कुछ और होती है ना? लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और मतलब 5 मिनट खड़े और स्वेलिंग आ गई, दैट मीन्स देयर इज अ इशू, है ना? तो फिर उस चीज पे आपको काम करना है और अगेन डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ठीक है? ये मैंने इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या साइंस हो सकते हैं इसके। कॉग्निशियल मायोपैथीज हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मालन्यूट्रिशन, मैलिग्नेंट हो सकता है, ट्यूमर और नर्व इम्पिंचमेंट हो सकता है, ठीक है? तो ये मैंने थोड़े नाम लिखे हैं बट इसमें भी कुछ भी ऐसी श्योरिटी नहीं है कि ये हो रहा है तो यही होगा, आपने डॉक्टर को दिखाना है उस केस में, ठीक है? फिर नेक्स्ट आ जाता है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपका फ्लक्चुएट कर रहा है बॉडी टेम्परेचर, एक तो हमारा होता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 98.6 इतना रहता है, राइट? बच्चों में 1 पॉइंट प्लस भी हो जाता है छोटे बच्चों में, है ना? लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है नॉर्मल से, जैसे पता चल जाता है बॉडी की हाँ इस टाइम पे गर्म हो गया है, चलो गर्मी है तो गर्मी में तो गर्म रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखो टेम्परेचर नॉर्मल है फिर भी आपका फ्लक्चुएट कर रहा है और नहीं ठीक हो रहा है बॉडी टेम्परेचर, आपने तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए आपने इस चीज़ में भी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मतलब ये सारे रेड फ्लैग्स हैं और अगर ये आपको कंटिन्यूअसली हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो आपने ज़रूर उनको, क्योंकि फीवर आना इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। एक होता है फीवर हमें तब आता है कि जब हमारे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरियाज़ के साथ फाइट कर रहे होते हैं, है ना? बट वो कुछ टाइम के बाद
ठीक हो जाते हैं। कई बारी तो मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? अगर नॉर्मल होता है तो ठीक हो जाता है। कई बारी हमें 1-2 डोज़ लेनी पड़ती है या 1 डी की डोज़ लेनी पड़ती है। बट उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, देन इट देयर शुड बी अ इश्यू, ठीक है? तो आप उस केस में भी डेफिनिटली कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर है स्लीप इश्यू। यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने शेयर किया कि पहले उनको मेडिसिन्स लगती थी सोने की, है ना? और मेरे को भी ये दिक्कत तो थी कि भई मुझे नींद नहीं आती थी। पूरा दिन काम करो फिर भी नींद नहीं आ रही, मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम, है ना? तो मतलब आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, या आपकी आपकी डाइट ठीक नहीं है, या जो भी है वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो अगर स्लीप प्रॉब्लम है तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, अनहेल्दी गट हो सकता है आपका पेट साफ नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है? हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड, थायराइड रिलेटेड हो सकता है, या फिर जिसे नींद नहीं आती तो उसको इंसोम्निया सिम्पटम्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि मेंटल प्रॉब्लम्स, लाइक आप इसको भी ऐसे वाली प्रॉब्लम नहीं समझेंगे कि वो पागल है कि नहीं। मेंटली जैसे बंदा स्ट्रेस्ड होता है, डिप्रेशन होता है उसको, ठीक है? तो उससे उनको और मतलब स्लीप से उनको ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ था कि मेरे को स्ट्रेस तो था ही जॉब से रिलेटेड, जैसे हमें हमारा कोई भी टारगेट होता था, है ना? तो उस टाइम पे तो नींद आती नहीं थी। सोते हुए भी कई बारी ना टारगेट्स की सपने आते होते थे, है ना? तो कई बारी देखना है, आपने वॉच आउट करना है कि वो स्लीप ना आने का कारण क्या है ना? और डॉक्टर के साथ वो सारे सिम्पटम्स शेयर करने हैं ताकि वो आपको उस हिसाब से क्या कहते हैं ट्रीट करे। मैंने ये भी देखा कई लोग नहीं अच्छे से खाते ना तो भी स्लीप नहीं आती, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेते तो भी नहीं आती। तो ये मेरे मेरे साथ ये भी इश्यू था कि मैं एक तो स्ट्रेस तो था ही और अच्छा खाना-पीना नहीं था, और जब मैंने वो सही किया तो मुझे ऐसा कोई मेडिसिन तो नहीं लगी थी, लेकिन मैंने जब सही किया तो मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ, है ना? तो वही आपने वॉच आउट करना है। फिर है ड्राई माउथ, अगर आप पानी भी पी रहे हो फिर भी आप बार-बार आपका ड्राई हो ही जा रहा है मुँह, बार-बार आपके लिप्स जो है वो ड्राई हो जा रहे हैं, चैप्ड हो रहे हैं, है ना? तो आपने ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका ना जो सलाइवा है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, मतलब कम हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है? तो उस केस में उसकी प्रोडक्शन अगर कम होएगी तो उसमें उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सलाइवा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मतलब आप लगाओ डाइजेशन के लिए, हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम को चलाने के लिए, है ना? तो इसलिए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कई बारी अगर आपको ऐसा फ़ील हो ना, तो जैसे आपको लगे कि जैसे मैंने आपको सिम्पटम्स बता दिए, कभी आपको लग रहा है हो रहा है, तो आप पहले पानी पानी चेक करो कि आपने कितना पानी पिया। अगर आपने पिया ही पूरे दिन में 1 आधा गिलास है या 2-3 गिलास है ना? फिर तो डेफ़िनिटली वो पहले आपने उसको उसके ऊपर काम करना है। फिर भी अगर आप चलो आप कंटिन्यूअसली पानी अच्छे से पी रहे हो, फिर भी आपको वो हो रहा है तो डेफ़िनिटली आप उसको डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई जैसे विटामिन डेफ़िशिएंसीज़ हो सकती हैं, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे इसमें हेल्प आउट भी करती हैं, जैसे अगर आप डॉक्टर को टाइमली बताओगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है? और कई लोग ना लिप बाल्म पूरा दिन लगाते रहते हैं, फिर भी उनके ड्राई होते हैं लिप्स, बहुत ज़्यादा ड्राई होते रहते हैं। अब खैर सर्दियाँ आ गई, अब तो सबके ही होंगे, बट आपने फिर भी ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा ही इतनी लिप बाल्म लगाने के बाद भी ड्राई हो ही जा रहे हैं, तो कुछ है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, कुछ भी डॉक्टर को आपने जो है चेक करना है, वो आपको सारे सिम्पटम्स सुन के आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ, इस पे हमें काम करना है, ठीक है? फिर है वॉमिट, उसके बाद हमने देखना है कि अगर हमें वॉमिट, अच्छा कई बारी क्या होता है हमने कुछ ज़्यादा खा लिया या ओवर खा लिया या कुछ तला भुना खा लिया, जो कि हमारी बॉडी उसको नहीं ले रही है, तो चलो वो वॉमिट में एक बारी में निकल गया या ऐसा कुछ, ठीक है? तो चलो इट्स फाइन। अदरवाइज़ अगर आपको कंटिन्यूअसली वॉमिट्स आ रही है, फ्रीक्वेंटली आई जा रही है, दैट मीन्स कि ये मतलब एक तो होता है प्रेगनेंसी में वॉमिट्स आ रही हैं, तो वो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको टेस्ट-वेस्ट बताते हैं, है ना? तो वो उसमें आ जाता है। लेकिन अगर मान लो टेस्ट करने के बाद वो इन्फेक्शन आ रहा है या कुछ है, तो डॉक्टर उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अगर आप घर में ही कोई मेडिसिन लेके बैठ जाते हो सकता है डिहाइड्रेशन हो जाए, और डिहाइड्रेशन कैन लीड्स टू डैमेज ऑफ किडनीज़ ऑल्सो, ठीक है? लेटर ऑन अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर वॉमिट आ रही है तो कितनी बारी आ रही है दिन में, ठीक है? और उसमें इमीडिएटली आपको कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है? ये भी एक वन ऑफ द कॉमन सिग्नल होता है, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी
कई बारी फ़ियर मतलब कई बारी किसी को ज़्यादा डर है, उसमें भी आ जाता है ना? तो या लिवर डिज़ीज़ हो रहे है किसी को, ये शुरुआत है ना? उसमें भी होता है। तो आपने इग्नोर नहीं करना इतने ऐसे-ऐसे वाले सिग्नल्स को, ठीक है? फिर है पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन क्या होता है कि आपकी जो धड़कन है वो एकदम से तेज़ हो जाती है ना? तो अच्छा कई बारी धड़कन तेज़ हो जाती है जैसे कोई नर्वस होता है, जैसे शुरू-शुरू में मुझे जैसे देना होता था जैसे आज मैं कर रही हूँ सेशन तो कई बारी ना धड़कन बड़ी तेज चल रही होती है, एकदम से नर्वस या कुछ भी है ना, एकदम से पता नहीं कौन-सी वाली फीलिंग होती है, वो एकदम धड़कन तेज होती है, फिर दो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। अगर ऐसा किसी के साथ है, आप किसी इंटरव्यू में हो या आपने कोई बात किसी को करनी है, तब आप नर्वस हो रहे हो, है ना? तो चलो वो थोड़ी देर में सेटल हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वो ही है ना? लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली आपको आपकी फ्लक्चुएशन हो रही है धड़कन में, आपके हार्ट बीट में, है ना? और साथ में आपको नोज़िया फ़ील यानी वॉमिटिंग हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, हेडेक हो रहा है। इमीडिएटली विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अगेन आपको चेक करना है और अपना डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना उसको, ठीक है? कई बारी स्ट्रेस की वज़ह से भी कई बारी हम एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं, तब भी हमारी धड़कन तेज़ होती है, बट वो थोड़े टाइम में ना सेटल हो जाती है। आपने रेस्ट लिया, सेटल हो गई। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली चल रही है तो फिर अगेन डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद है जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम अब मैंने ये सब चीज़ें इसलिए डिस्कस करी हैं क्योंकि क्या होता है कि अगर हम टाइमली एक्शन ले लें तो और प्रिवेंशन रखें, तो वो हमेशा क्योर से बेटर है। मतलब अगर हम शुरू के ही सिग्नल समझ जाएँ तो वो एंड तक जब तक पता चलता है जी ये तो बहुत लेट हो गया है, अब इनको ये ट्रीट करना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। भई वो इतना कॉस्टली भी तो होता है ना? तो अभी ये है कि हमें जो है रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए उसके लिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे प्रिवेंट हेल्थ इश्यूज़ अगर हम रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं, तो एक तो हेल्थ इश्यूज़ को प्रिवेंट करता है, शुरू में ही पता चल जाता है ना? और हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है ना? मतलब अगर हम टाइमली अगर अपना चेकअप कराते रहे तो इतना कॉस्टली नहीं होता, है ना? फिर उसके बाद है ये क्या कहते हैं, जो फर्दर डिज़ीज़ होती है उसको ग्रो करने में आप मतलब वो कम चांसेस हो जाएँगे उसके अगर हम हमें टाइमली चेकअप कराते रहे, कोई हमें डिटेक्ट हो जाए कि हाँ, ये चीज़ की कमी है या इस पे काम करना है, तो वो आप उस पे कर सकते हो। मेडिसिन से वो हो जाता है ना? फिर उसके बाद है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती ज़्यादा, ट्रीटमेंट की ज़्यादा रिस्क नहीं बढ़ते इसके केस में, है ना? और हमारी लाइफ स्पैन भी कंटिन्यूअसली मतलब इंक्रीज़ होती रहती है। तो अगर हम ये इन पाँचों के ऊपर का मतलब अगर हम देखें कि अगर हम अर्ली डॉक्टर के पास चले जाते हैं सिग्नल समझ के, तो ये सारी चीज़ें पे हमें मतलब ये इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए हेल्प करती है फिर। इसके अलावा है कि हमें कब-कब हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए कितनी-कितनी देर बाद। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी इनमें से आपके ऊपर जो भी सूटेबल होगा तो आप देख सकते हो कि हमें एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जैसे एक तो जब सिग्नल आ रहे हैं तब तो करना ही करना है। बट जैसे आपको होता है ना कि रेगुलर चेकअप कितनी देर में कराने चाहिए। तो अगर तो आप अंडर 35 हो या अंडर 30 हो, फिर तो आप ईयरली वन्स वन्स इन अ ईयर करा सकते हो। बट इसमें भी कंडीशन है जो मैं आगे बात करूँगी, ठीक है? और अगर 35 है उससे ऊपर उम्र है तो फिर आपको 6 मंथ्स में एक बारी आपके जो वो होते हैं ना फुल बॉडी चेकअप जिसमें वो सारे टेस्ट-वेस्ट भी कर देते हैं, है ना? प्रेगनेंसी में तो वो हर मतलब मेरे तो हर महीने ही कहते हैं कि करा के आओ ये थायराइड टेस्ट, वो शुगर टेस्ट, पोस्ट शुगर टेस्ट पता नहीं क्या-क्या। तो वो सारे टेस्ट जो हैं वो आपको वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हाँ, कौन-सा फुल बॉडी में क्या-क्या आना चाहिए, है ना? तो आप उनसे बात करना। और उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी ये तो हो गया ऐज के ऊपर कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप ऐज के हिसाब से 35 अंडर 35 हो तो वन्स अ ईयर और अगर 35 से ऊपर हो तो ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है? ये। फिर एक डिपेंड करता है आपकी कोई करंट अगर हेल्थ कंडीशन है, अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है, तो वो डॉक्टर बताएँगे कि आपको जैसे कोई प्रेग्नेंट है, तो वो हमें बताते हैं ना कि भई अब आपने ये महीने करा लिया, अब आपने 2 महीने बाद फिर से ये टेस्ट कराने हैं, है ना? तो वो जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ कंडीशन, फिर आपने उसके बेसिस पे चलना है। फिर आपने ये फर्स्ट वाले रूल पे फॉलो नहीं करना कि भई मेरी एज तो अभी 35 ही है, तो मुझे तो 1 साल में 1 बार करना है, नहीं। जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा उसके हिसाब से। फिर एक तीसरा पॉइंट होता है डिपेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल। अब कईयों का लाइफस्टाइल ही वही ऐसा होता है
फिर तो उस हिसाब से आपको चेक कराना चाहिए। जैसे कोई स्मोक बहुत करता है या ड्रिंक बहुत करता है, स्ट्रेस बहुत लेवल ज़्यादा है, सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, वही उनको 6 से 12 महीने में करा लेना चाहिए, है ना? आजकल पता नहीं चलता, यही लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। फिर 4th पॉइंट डिपेंड करता है फैमिली हिस्ट्री। अगर जैसे मेरे हस्बैंड वाली साइड में क्या है, उनको ना वो डायबिटिक हैं सारे, है ना? अब ख़ैर काफ़ी कंट्रोल हो गया उनका। लेकिन पहले सारे जैसे नाना जी हो गए, है ना? मेरे मदर इन लॉ, तो वो मेरे को मेरे ना माइंड में पहले ही शुरू से ही था, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराया करो, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है ऐसा, तो कई बारी चांसेस होते हैं हेरिडिटरी होने के। तो ऐसा अभी हम हेल्थ इसमें आगे न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब जब आपको लगे फैमिली हिस्ट्री में ये है, जैसे मैं अभी भी डॉक्टर्स के पास जाती हूँ तो मेरी मदर को बीपी का इशू रहता है, तो मुझे अभी पूछते हैं, मैम आपको बीपी का इशू तो नहीं है ना? तो वो चेक भी करते रहते हैं रेगुलरली। तो आपने देखना है फैमिली हिस्ट्री में अगर है ऐसा कुछ, तो भी आपने वंस इन मतलब 6 टू 12 मंथ्स में आपने चेक करवाना ही करवाना है, ठीक है? फैमिली हिस्ट्री में इट कुड बी डायबिटीज़, कार्डियक रिलेटेड डिज़ीज़ हो गया, बीपी हो गया, है ना? तो ये सारे जो है वो अर्ली जो है आपके लाइफ में पता चल जाता है, अगर कोई ऐसे इश्यू होते हैं तो आप उस पे ध्यान देते हो। और 5th पॉइंट है, अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है, अगेन वही मेडिकल हिस्ट्री है, फिर तो आपको मेडिकल डॉक्टर्स के हिसाब से ही चलना है ना? तो उस हिसाब से भी आपको आप काम करना है इसके ऊपर, आपको चेकअप जो है कराते रहने हैं और एज़ पर डॉक्टर्स सजेशन। फिर है कि अब प्रिवेंशन तो हमने सोच ही लिया कि हमने करनी है ना? तो प्रिवेंशन में एक होता है अच्छा खाना-पीना, अच्छा न्यूट्रिशन। अब जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं मुझे डायबिटीज़ थी, वो ठीक हो गई, जैसे मुझे थायराइड था पहले, ठीक है, वो ठीक हो गया। तो डेफ़िनेटली अच्छा खाना-पीना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट, ये ऐसे ही नहीं बनाया हुआ, ये साइंटिस्ट जो हमारे हैं, जो डॉक्टर्स इसके पीछे साइंस काम कर रही है, उन्होंने बहुत देख के, समझ के, बहुत ज़्यादा इसके पीछे टेस्ट करके फिर उन्होंने ये चीज़ पे कंक्लूजन पे निकले हैं। तो आपने इस चीज़ को नहीं छोड़ना कि भई अभी 6 महीने खाया उसके बाद बंद। 6 महीने बाद कहाँ से लाओगे वो न्यूट्रिशन? प्लांट्स में तो है ही नहीं। अगर होता तो हम बीमार ही ना होते, अगर हम उसी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से चलते, है ना? तो वही है कि आपने हर एक जो भी आपका न्यूट्रिशन है, कई 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 बारी तो मैंने ये भी देखा है आजकल तो इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि भई वेलनेस कोच जो है, वो डॉक्टर डॉक्टर से जाने से पहले अगर समय पे आप वेलनेस कोच के पास पहुँच जाते हो ना, तो आपको डॉक्टर की मतलब इतनी हाई लेवल तक हो ही नहीं पाती अ, वो बीमारी, है ना? तो इसीलिए आपने सबसे पहले अपने ऊपर खाने-पीने पे ध्यान देना है, उसी से आपकी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्योर ही हो जाती हैं, है ना? लेकिन जो सिम्पटम्स दिखें, जब भी दिखें, चाहे आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, चाहे नहीं ले रहे हो, है ना? तो आपने इनके ऊपर तो काम करना ही करना है, राइट? सो ये था मेरा पार्ट, थैंक यू सो मच।